जय श्री कृष्णा दोस्तों आज मैं आपको मीरा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जितना मुझे पता है उतनी ही, अगर उसमें कोई गलती हो जाए, कोई गलत बात बोल जाऊँ तो उसके लिए माफ़ करना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसे चीज़ें जो हो सकता है आपको मालूम हो या ना मालूम हो, मैं आपको बताऊं। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। वो उनके प्रेम में इतनी पागल थी कि वो सब कुछ भूल जाती थी। बचपन में उनका ये जो प्यार है उनके प्रति कैसे उमड़ा। अब सीन ये है कि जब बचपन में छोटा होता है इंसान, तो उसको जिस साइड, जिसके प्रति उसकी लगन लग जाती है, वो उसके जीवन से कभी फिर वो जाती नहीं है। अगर वो सही दिशा में जाए या गलत दिशा में जाए, उसका प्रभाव उसकी लाइफ में उस चीज़ का रहता ही है। तो बचपन में क्या होता है, जब मीराबाई 2-3 साल की थी या 4 साल की थी, तो वो एक शादी में जाती है अपनी माँ के साथ। तो माँ के साथ जब शादी में जाती है तो वहाँ पे जो दूल्हा आया होता है, तो सभी कहते हैं कि देखो दूल्हा कितना अच्छा है, देखो दूल्हा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। तो वो छोटी सी बच्ची घर आकर नाराज हो जाती है और अपनी माँ को बोलती है कि मेरा दूल्हा कहाँ है, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है। और वो बहुत रोती है। तब माँ कहती है कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि इतनी छोटी सी बच्ची है, मैं इसको क्या बोलूं। तो माँ कहती है कि कोई नहीं, मैं सुबह तुझे तुम्हारे दूल्हे से मिलाऊंगी, अब तू सो जा। तो जब वो सो जाती है तो सुबह जैसे वो जागती है तो वो फिर से वही कहती है कि माँ मुझे मेरा दूल्हे से मिलाओ, कहाँ है मेरा दूल्हा, तुम कह रही थी। तो माँ ने क्या किया कि उसको कहा कि चलो, अपनी उंगली से लगाया और पूजा रूम में लेके गई, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी होती है और कहती है कि ये है तुम्हारा दूल्हा। तो जब मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा तो वो उसके प्रति, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसने अपने मन चिंतन में ऐसे बसा लिया कि उसने अपने आप को उसके प्रति निछावर कर दिया। बस मीरा ने उसी घर में उसे देखते रहना, सुबह शाम दोपहर, और श्री कृष्णा उसका नाम का जाप करते रहना बचपन से ही। ये करते करते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और भगवान श्री कृष्ण उसकी उस भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक बार क्या होता है कि उनके घर के पास किसी बाग में साधुओं की टोली आती है कीर्तन करने के लिए। तो जब साधुओं की टोली कीर्तन कर रही होती है तो उन्होंने पीछे भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाई होती है कि जो बहुत प्यारी होती है। तो वहाँ पे माँ के साथ मीरा भी आती है और सारे लोग उन साधुओं का कीर्तन सुन रहे हैं, और मीरा का जो ध्यान है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर है। वो उसी को देखती जा रही है और हंसी जा रही है। जब कीर्तन खत्म होता है तो सारे लोग अपने अपने घरों को जाते हैं और मीरा वहीं पे रुक जाती है, और वो कहती है साधु से कि मुझे ये मूर्ति चाहिए। तो साधु कहता है कि मैं ये मूर्ति कभी नहीं दे सकता, इस मूर्ति में मेरे प्राण बसते हैं, ये मैं कभी नहीं दूंगा। तो उसकी माँ उसको घर ले आती है और वो पूरी रात रोती रहती है कि मुझे वो मूर्ति चाहिए, मुझे वो मूर्ति चाहिए। उधर वो साधु जब अपनी कुटिया में अपने घर जाता है और रात को सोता है, तो रात को उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि हे उठ, अभी तक तू मूर्ति में ही बसा हुआ है, कितनी उम्र हो गई तेरी। कहता है प्रभु 80 साल। तो कहता 80 साल तक अभी तू मूर्तियों में ही फंसा हुआ है। तेरी इस मूर्ति प्रेम के कारण एक छोटी सी बच्ची
पूरी रात से रो रही है। तू अगर उसको मूर्ति दे देता तो क्या होता। वो देखकर वो झटके से उठ के खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि आज 80 साल में 60 साल मैंने 60-70 साल मुझे भगवान की पूजा करते हो गया, कीर्तन करते हो गया, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। ये क्या हुआ। वो सोता है, कहता है ऐसे ही होगा, मेरा ध्यान होगा। फिर से सोता है, जैसे ही उसकी आंख लगती है तो भगवान श्री कृष्ण फिर उसके सपने में आते हैं। कहते हैं तूने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, सुबह उठकर मूर्ति लेकर उस बच्ची के घर उसको दे के आना। और वैसे जैसे वो सुबह उठता है, मूर्ति को उठाता है और मीरा के घर आकर मीरा को वो मूर्ति देता है। कहता है जे लो, और ए देवी मुझे अपने चरण बताओ, तुम्हारे चरण कहाँ हैं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण उस प्रभु के जिसकी मुझे बंदगी करते इतने वर्ष हो गए कभी दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारे कारण मुझे उनके दीदार हुए हैं। मैं धन्य हो गया। तुम क्या हो, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा जो तुम्हारे कारण मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हुए। और वो मूर्ति देकर वहां से निकल जाता है और परिवार को समझाता है कि इसको आप ऐसे मत समझना, ये भगवान की प्यारी बच्ची है। उसके बाद मीरा ने पाँव में घुंघरू बांधने, भजन गाने, नाचना और अपने प्रभु को खुश करना, उसका उनका पूजा पाठ करना, ये करते करते उनकी लाइफ चली जा रही थी। कहते हैं कि हिमाचल में एक गांव पड़ता है नूरपुर, वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में कृष्ण भगवान की जो मूर्ति लगी हुई है उसका पूजा पाठ मीरा ने किया हुआ है। मीराबाई ने वहाँ पे पूजा पाठ किया और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी किए हुए हैं। कहते हैं कि आज भी वहाँ उस मंदिर में रात को घुंघरुओं की बजने की आवाज़ आती है। आज भी मीराबाई वहाँ पर अपने प्रभु को के दीदार में नाचती है, क्योंकि जब किसी से लगन लग जाती है, जब भगवान की बंदगी में उसके नाम में इतनी शक्ति है कि जब कुछ ऐसी यादें होती हैं जो गूंजती रहती हैं, जो उस प्रभु के कारण ही होता है। आज भी, क्योंकि मीरा का नाम जो है वो आज अमर हो गया है, क्योंकि मीराबाई ने इतने अपने सच्चे मन से उस प्रभु की भक्ति आराधना की है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक भगवान श्री कृष्ण का नाम रहेगा, मीरा का नाम रहेगा। मीरा का नाम मिटने वाला नहीं है। लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, उस पे पत्थर तक मारे, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं है जिन्होंने उस पर पत्थर फेंके, जिन्होंने उसको बुरा भला कहा। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ मीरा का नाम आता है। जब भी आप मीरा का नाम लोगे तो भगवान श्री कृष्ण याद आएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बंदगी उन्होंने पूरे पाक तरीके से की है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना। भगवान श्री कृष्ण आपको सद्बुद्धि दें, आपको ज्ञान दें और आपको सीधा रास्ता लगाएं। अगर जय श्री कृष्णा।